हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज़ राकेश रमन। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपनी एडिटोरियल और दूसरी जो सोशल सर्विसेज हैं उनके अलावा एक क्लीन हाउस सर्विस चलाता हूँ। आई हैव बीन रनिंग दिस सर्विस फॉर द पास्ट मोर देन 6 years। क्लीन हाउस सर्विस जो है वो दिल्ली की जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनमें जो क्राइम और करप्शन बढ़ रहा है उसको रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन सर्विस है, जिससे काइंड ऑफ कम्युनिटी कोर्ट, जहां लोग मेरे को रेजिडेंट्स जो हैं जो हु आर बीइंग हरास्ड बाय द मैनेजमेंट कमेटीज, उनके लिए मैंने एक ऑनलाइन फॉर्म और एक प्रोसेस पूरा क्रिएट किया हुआ है। उनके लिंक्स जो हैं क्लीनो सर्विस के और उस प्रोसेस के इस वीडियो के नीचे मैं छोड़ दूंगा। और फिर जब वो अपना एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर मेरे को ब्रीफली अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, then I hold an online meeting like this with those harassed or residents or complainants। तो आज हम ऐसे ही एक रेजिडेंट हैं चिनार सीजीएचएस में रहते हैं। इनका नाम है मिस्टर ओपी खुराना। तो आज वो हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में जो हाउसिंग सोसाइटी में उनके हो रही है उसके बारे में बताएंगे। तो over to you, Mr. OP Khurana. Now you can begin explaining your problem. जी। नमस्कार डियर ऑडिटर आरएमएन न्यूज। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि जिस तरीके से आपने ये एक मुहिम चलाई है, तो इसमें क्या है कि जो हैरास हो रहे हैं, जो कंप्लेनेंट है, उनकी भी एक ड्यूटी बन जाती है कि आपको साथ देना। क्योंकि जी। जब तक कंप्लेनेंट आपका साथ नहीं देगा तब तक एडिटर इन चीफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे नीड द मटेरियल हाउ जी। दे हैव बीन हैरास्ड। तो इसका क्या है कि शैल आई कंटिन्यू? जी। 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 कंटिन्यू। हाँ, आप अपना हाँ, आप तो चिनार जब मैंने यहाँ सीजीएचएस पे वाले। फ्लैट, जी। हाँ, तो मैं चिनार सीजीएचएस के अंदर एक फ्लैट खरीदा है। उसके अंदर क्या हुआ कि मुझे जैसे ही मैंने मेंबरशिप के लिए पेपर सबमिट किए, तो मेरे को बोला गया कि 1 लाख रुपए आपको कॉर्पस फंड के लिए देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला भाई ये किस नियम के तहत में है? जो नियम मेरे को बताया गया उसका मैंने स्टडी किया, तो उस नियम के तहत ये कोई पैसा ले ही नहीं सकते हैं। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट की भी रूलिंग्स हैं और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी रूलिंग है कि दे कांट टेक द मनी मोर देन 10,000 रुपीज। तो ओके। इसके अंदर बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है। एंड द कंसर्न्ड प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसचीफ इफ दे आर डूइंग इनके क्या सिंस नाम है, इन आवर प्रेसिडेंट और सोसाइटी। व्हाट आर द नेम्स ऑफ दिस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी? हमारे प्रेसिडेंट का नाम है मिस्टर परवीन वधवा एंड द सेक्रेटरी इज मिस्टर जतिन मित्तल। जी। तो ये जो है अभी तो आपने मेरे को पेपर जो भेजे हैं, इसमें मैंने सारे वो स्टडी हाँ किए जी, हैं जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे भेजे हैं। उसमें मेरे को थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। हाँ एक जी। नंबर लिखा हुआ है वहां पर D703, एक लिखा हुआ है C603। ये क्या है? दो दो Basically, it is a C603. They have interpreted in the other उसमें कि basically it is a matter of the C603. ओके। ओके, तो फिर D703 क्या है? So C, no, no, no. It is not connected with that case. They अच्छा have अच्छा they अच्छा have अच्छा अच्छा manipulated अच्छा this. अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। क्योंकि जी जी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है 2022 के हैं, तो जी। उन्होंने वो रेफर किया जबकि मैंने 23 में फ्लैट खरीदा था। अच्छा 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 अच्छा। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग चाहे जब मर्जी हो, आप आपको जो रूलिंग है वो तो वही फॉलो करनी पड़ेगी जो कि एग्जिस्टिंग है। तो तो इसके अंदर क्या मेरे को 1 लाख। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि दे कैन नॉट चार्ज मोर देन 10,000 रुपीज, व्हाई डिड यू पे 1 लाख रुपीज टू द सोसाइटी? फिर आपने क्यों दिया 1 लाख रुपए? सर एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन, सर यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज न्यू एंड आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट्स कि व्हाट इज द लीगेसी बिहाइंड इट, कि जी बिकॉज माय शेयर सर्टिफिकेट वाज स्टॉप्ड। जी My share certificate was not issued even after a thrice reminder. जी I could get my share certificate because it was the initial. Because if the something is going illegal, then I जी can challenge it later on. But जी जी। अगर नहीं तो मेरा सारा प्रोसेस रुक जाता और एज ए रिजल्ट मेरे को मेंबरशिप के लिए भी अभी तक चक्कर काटने पड़ जाते। तो अच्छा। इस अंदेशे को डर में रखते हुए कि मैंने जी कहा कोई बात नहीं, इनको 1 लाख रुपए का हम चेक दे देते हैं। अभी तक मेरे को उसकी रसीद भी नहीं दी गई है। जी जी, वो मैंने पढ़ा है। मैंने
हाँ, रसीद भी नहीं दी गई है। देखो, कोई भी अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं, इफ यू इट इज इन विद इन द लॉ, दे हैव जी टू इश्यू द रिसीट। जी। व्हाई दे आर नॉट इशूइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन। तो वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्यों नहीं दे रहे रिसीट? देयर मे बी सम मैलिफाइड इंटेंशन बिहाइंड इट। हाँ जी जी। तो मैंने एक चीज और नोटिस की है कि यू हैव नॉट अप्रोच द आरसीएस ऑफिस अगेंस्ट दिस एमसी। दैट इज आई केम टू नो कि यू आर आल्सो मैनेजिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, तब मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा है। जी इस वजह से आरसीएस को पहले मैंने इनको भी अपॉर्चुनिटी दी है, जी सोसाइटी को अपॉर्चुनिटी दी है। यू माइट हैव सीन दैट देयर रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, जी जी बिकॉज जी आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आई विल जी प्रोसीड एज पर द प्रोसीजर। जी Once they were, I have given the opportunity to them, they have failed to compliance with the that the money which they have taken. Now I will approach to the RCS. I don't think there is no need. There is a need of RCS because yourself is sufficient for this, for taking up the matter. If they will not act on that, then we will जी proceed to the RCS. जी जी जी। मैं भी आरसीएस को लिखूंगा वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके थ्रू लोगों को ये प्रोसेस समझाना चाहता हूँ कि मैंने वैसे अपने प्रोसेस में, जिसका नीचे मैं लिंक छोड़ूंगा, उसमें भी मेंशन किया हुआ है, दिस इज ओनली एन एडवाइजरी एंड एडिटोरियल सर्विस। तो मैं किसी को That कोई is, we कमिट are नहीं not करता कि claiming मैं anything. आपका काम करवा दूंगा। नहीं, मैं आपको तो बता दिया मैंने, लेकिन लोगों को जो और वीडियो देखेंगे उनको भी समझ आना चाहिए कि हाँ, ये जो है ये एडिटोरियल और एडवाइजरी सर्विस है। और कोई भी दुनिया का कोई भी लॉयर जो है, जिसको आप लाख रुपया, करोड़ रुपया कुछ भी दे दीजिए, वो आपको ये कमिट नहीं कर सकता कि वो आपका केस जितवा देगा। तो मैं तो इसके लिए, सर्विस के लिए, आई डू नॉट चार्ज एनीथिंग, दिस फ्री सर्विस। तो मैं मैं सर अपने बिल्कुल बहुत तहे दिल से आपका वो करता हूं मैं, कि इस तरीके का जो है ना, आपने जो ये चलाई, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता, लेकिन ये है कि कम से कम जो गलती हो रही है द्वारका के अंदर, एटलीस्ट पीपल शुड कम टू नो कि जी, मेरे तो, पता क्या, मेरा पैसा तो जा चुका है, नहीं दो, लेकिन हाँ, दे शुड कम नहीं, टू नो कि हाउ। द्वारका ही नहीं, ये पूरे दिल्ली में हो रहा है। ये पूरे दिल्ली में ये जो क्राइम और करप्शन हाउसिंग सोसाइटीज में पूरे में बढ़ रहा है। एंट्री फी इज बीइंग चार्ज ऑल अक्रॉस दिल्ली। तो अब ये जो है एंट्री फी वाला जो है, ये वाला जो केस है, ये बहुत से मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं जिनसे ये एंट्री फीस, दे आर इम्पोजिंग दिस एंट्री फी ऑन द टेनेंट्स एज वेल एज न्यू बायर्स। तो अब इसको साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सर्विस है, इसमें मैं काफी ये बहुत गलत एक्सपीरियंस भी किया है कि पीपल डू नॉट वांट टू कम फॉरवर्ड, दे आर सो स्केर्ड ऑफ देयर एमसीज कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनसे इतना डरते हैं वो कि वो एक स्टेज पर आकर मेरे को कहते हैं कि आप अपने नाम के अंडर ये हमारी कंप्लेंट डाल दीजिए, हमारा नाम नहीं उसमें आना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सब लोगों को कि डरिए बिल्कुल भी ना, आवाज उठाइए। आवाज सबसे जरूरी, किसी भी बहुत बड़े क्राइम को रोकने के लिए उसको एक्सपोज करना सबसे जरूरी है सबसे पहले। अगर हम एक्सपोज ही नहीं करेंगे तो ये अथॉरिटीज को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्राइम हो रहा है। बिल्कुल सही तो कह रहे ये सर्विस से मैं हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे एक्सपोज करता हूँ बाय देयर नेम्स। पहले उनको नोटिस भेजता हूं मैं कि आप अगर इसमें कुछ बताना चाहते हैं, दैट इज मैंडेटरी फॉर मी, जैसे कोर्ट का नोटिस जाता है या लॉयर्स का जाता है, तो उस तरह से मैं हो। जैसे नोटिस मैंने भी भेजता हूं। अपॉर्चुनिटी दी है उनको, हाँ, तो उसके बाद अगर वो जवाब नहीं देते, ओनली देन आई जैसे गो मैंने भी टू माय अपॉर्चुनिटी दी है उनको। वेबसाइट। तो अभी आप आगे बताइए कि वो जो आप कह रहे हैं कि दे आर नॉट गिविंग योर मनी बैक, जो 1 लाख रुपया आपको वापस भी आपने मांगा 18% इंटरेस्ट के साथ, तो यस, वो क्यों नहीं यस, दे रहे? यस। उसका कोई जवाब आया? वो उसका जवाब, वो गोलमोल जो जवाब आपको मैंने दिखाया था, जी कि वो जो सेक्रेटरी ने मेरे को जी लिखा है, जी जी और जी उसके अंदर सेक्रेटरी को मैंने मेल भी लिखी थी कि भाई आप पर्सनली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल हैं इसके अंदर, कि प्रेसिडेंट इज प्रेशरिंग यू, देन यू शुड नो इट कि इट विल बी पेड फ्रॉम योर पॉकेट। जी इफ समथिंग इज गोइंग, अगर मेरे को कोई वापसी करना पड़ता है पैसा, तो वो आपकी पॉकेट से जाएंगे, इवन देन जी द सेक्रेटरी इज नॉट रेडी टू लिसन इट। और जी दूसरा, जी। आरटीआई के अंदर जब मैंने एप्लीकेशन लगाई, हम्म। आरटीआई के अंदर भी मेरे को गोलमोल जवाब दे दिया गया कि मेरे को रसीद क्यों नहीं दी गई। और दूसरा, कितने लोगों से ये पैसा ले चुके हैं, मैंने ये भी पूछा उसके अंदर क्वेश्चन, जी जी कि जी। कितने लोगों से आपने ये पैसा लिया है। बिकॉज मेरा हाँ, अधिकार है इस बात का, जी जी कि जी जी आप मेरे को ये बताइए कि मेरे जैसे कितने मुर्गे और बन चुके हैं आपके पास। हाँ हाँ। तो उसका भी, वैसे आप लोगों को जानते होंगे अपनी सोसाइटी में, आपको पता होगा कि यस, और आई कितने लोगों टोल्ड ने यू। दिए।
हैं? कम से कम 5-6 लोग हैं। अच्छा, ठीक। टेनेंट्स भी हैं इसमें? लेकिन लेकिन ये है, मैंने उनको बोला कि आई एम अलोन इज सफिशिएंट फॉर यू, कि हम्म। आपको ये पैसा वापस करना ही पड़ेगा हर हालत में। जी 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 जी। आई एम डेटरमेंट कि दे कांट चार्ज द मनी। आई हैव मैंने देखो, कोई आदमी अगर ठीक भी होता है ना, वो 10 लोगों से ये भी पूछता है कि क्या ये जो बताओ मेरी बात गलत है या ठीक है। तो मैंने जी उस बात को अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर, अपने उसके अंदर, क्योंकि मैंने सब जगह से पूछा है, वो कहते हैं 10,000 रुपए से ज्यादा आपसे 1 रुपया भी नहीं ले सकते। लेकिन मुझे ये वाई दे आर इंडल्जिंग इन द अनएथिकल प्रैक्टिसेस। हाँ, इसका उनको मैंने उनको भी। क्या जरूरत पड़ी है 1 लाख रुपए। जी। तो और वो इसके वो साथ साथ सर एक बात और भी mention कर दूं मैं आपको, यहाँ पर बेचने वाले भी 50,000 रुपए ले रहे हैं। हाँ, वो लिखा हो, मैंने यहाँ, पढ़ा। पढ़ा मैंने वो। हाँ, बेचने वाले के लिए 50,000 रुपए ले रहे हैं और खरीदने वाले के लिए 1 लाख रुपए ले रहे हैं, जो कि जी इट इज टू मच। एंड आई डोंट नो कि वाई आरसीएस को बोर्ड लगाने चाहिए यहाँ पे कि भाई जी आपके खिलाफ, आपसे कोई एंट्री फीस मांगता है तो आप इस नंबर पे डायल कीजिए। जी जी जी। वेबसाइट पे कोई है नहीं पता। नहीं नहीं, वाई दे आर नॉट पुटिंग ऑन। आरसीएस ऑफिस में तो इतनी करप्शन है, मैं जैसे लोगों को बताता हूँ कि अपनी जेब के ऊपर हाथ रख कर जाइए, वहां तो आपकी जेब भी काट लेंगे, इतने करप्ट है आरसीएस ऑफिस में तो। वहां तो। लेकिन सर सही बात है कि अगर आपकी लेकिन जेब कट गई है तो आपको रिपोर्ट करना भी आना चाहिए फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप जी जी अगर मेरी जेब कट गई है तो मैं कम से कम, और देखो सर, एफआईआर कराने से कुछ नहीं होता, ये भी आपको जी पता है। जब एक पर्स गुम हो जाता है तो एफआईआर करानी पड़ती है, होता जी कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है। जी तो जी लेट जी। आरसीएस शुड एग्जामिन इट। जब हाँ आपके, देखो, आप एक पब्लिक उसको ओपिनियन को लेके चल रहे हैं कि जिनके, आपको तो कोई इंटरेस्ट है नहीं इसके साथ में। आपका तो जी। इंटरेस्ट इतना है कि जिन लोगों के साथ क्या नाम है, ज्यादगी हो रही है, कम हम्म। से कम उनको ये, एमसी को ये पता चले कि वैन, एक तो आरसीएस है, 2-3 महीने में तो लेटर का जवाब देगा। जी जी तो जी। आपका आपको थोड़ा क्विक ऑप्शन है और पब्लिक डोमेन के अंदर है। हाँ, आरसीएस ऐसी पब्लिक। वीडियो तो अरेंज करे, हाँ, वो नहीं करेगा। आरसीएस नहीं। हो जाएगा उसके न्यूज़पेपर के अंदर, जी 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 न्यूज़पेपर जाएगा आरसीएस के पास। जी 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 न्यूज़पेपर तो मेरी थ्योरी अलग है थोड़ी इस काम करने की। तो जी मैं ये है कि कम से कम ठीक है, पैसा नहीं देंगे लेकिन एक्सपोज तो होंगे जी। कि फॉर नहीं, व्हाट दे आर अर्निंग द मनी। यही जो रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर हम रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे तो ये क्राइम जो है बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि ज्यादातर जो हाँ, एमसीज हैं, दीज आर बीइंग रन बाय हार्डन्ड क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनल्स हैं वो इसको मुझे अब। ये समझ नहीं आती सर। एक 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 बात और भी कहना चाहता हूँ, जब जी फेडरेशन है सोसाइटीज की, जी। तो क्या उनको ये सिखाते नहीं है कि क्यों गलत काम करते हो तुम लोग? नहीं जो नहीं, जो फेडरेशन फेडरेशन के तो कोऑपरेटिव अपने। सोसाइटी की द्वारका के अंदर है। नहीं नहीं, वो अपने उनके बहुत इंटरेस्ट है, वो उनकी बात कम ही कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दे शुड टेक केयर ऑफ इट सीरियसली, कि व्हाई दे आर हेरासिंग टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज, कि जो मेंबर है सोसाइटी के, एमसी क्यों परेशान करती है उनको, हाँ, ये लेकिन उनके सबसे प्रिव्यू में पहले नहीं तो है। जो जिसको तंग किया जा रहा है, सबसे पहले तो उसी को आवाज फॉर्मल कंप्लेंट डालनी पड़ेगी ना। सबसे पहले तो उसी का काम है। हाँ, अब जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा काम ये फेडरेशन कर दे या मैं कर दूं या पुलिस कर दे, आप वो कुछ नहीं करना चाहते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मेरे को 7 साल हो गए हैं अब ये चलाते हुए सर्विस। एंड आई गेट केसेस फ्रॉम ऑल अक्रॉस दिल्ली। लेकिन डरे हुए इतने हैं लोग, मैं उनका डर हटाने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ और उनको दिखाता हूँ। पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं है लोगों को, तो इसलिए मैं वीडियो अब साथ साथ बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को पता चले और डरे ना। मैं भी तो कर रहा हूँ, ताकि ये मेरा काम एनकरेजमेंट थोड़ा है। ताकि एनकरेजमेंट आए, हाँ, मेरी साइट एनकरेजमेंट के आए। ऊपर मेरे नाम के अंडर जा रहा है वो सब कुछ। डर तो मेरे को लगना चाहिए हम्म, सबसे ज्यादा। मैं तो डर नहीं रहा। हम्म। मेरे को हर तरह की थ्रेट नहीं दे। सर, इसमें कि इस तरीके का है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि देखो, सीजीएस का नाम है कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, या कोऑपरेटिव नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तो हाँ। उसका डेफिनेशन ही रिवर्स कर दी जी गई जी है। जी 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 इस, इसकी जो डेफिनेशन है, जो मोटिव है आरसीएस का, उसको जी ही डिफीट कर दिया गया है। जी अगर कोई रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर जी सीरियसली लेता है, तो आई थिंक इट इज ए लेसन फॉर देम कि जी भाई जी ये क्यों ऐसा हो रहा है। इनकी जब जी तक इनको पर्सनल पेनल्टीज नहीं पड़ेंगी तब तक इनकी अकल बिल्कुल ठीक नहीं होगी। जी जी इनकी पर्सनल पेनल्टी जब आएंगी, जब इनको पता चलेगा, अभी आरटीआई के अंदर इन्होंने जमा कर, वो मना कर दिया मेरे को, मैंने आरटीआई में अपील की हुई है, जी और अपील के अंदर फिर मैटर लगा हुआ है।
अगर जी उसके अंदर इसको पर्सनल पेनल्टी पड़ जाती है कि आपने जी। क्यों नहीं इनको इंफॉर्मेशन दी और क्यों नहीं रसीद दी गई इसकी, हम्म। बिकॉज इट इज अ सीरियस मैटर सर, व्हेन दे आर जी, टेकिंग द मनी, व्हाई दे आर नॉट इश्यूड द रिसीट? लेकिन अगर पेनल्टी लगती भी है, फाइनेंशियल पेनल्टी, वो मिनिमल होती है, ऐसे 500 1000 रुपया। वो आपका ही पैसा जो जमा हुआ है बैंक में, वही निकाल कर पेनल्टी दे देंगे वो। क्या उसका फर्क पड़ेगा? सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हाँ ये एक नाम ही बहुत है कि सेक्रेटरी हाँ हैव बीन हाँ 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 पेनलाइज्ड। हाँ, ये हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ये जी उस एक लाइन के अंदर ना मेरा 1 लाख छुपा हुआ है। जी 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 उस लाइन के अंदर मैं कहता हूँ मुझे पैसे नहीं, 1 लाख रुपए से क्या, 1 लाख रुपए का बात नहीं है। जो जी मोरल अगर किसी का अगर अप है ना, वो उसी से ही वो हो जाए, डिफीट हो जाएगा। जी जी। तो ऐसी अब ऐसा मैंने होते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं। आप अब अपनी प्रेयर बताइए, हम्म। जैसे कोर्ट में प्रेयर होती है ना, आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एमसी? एक तो ये है कि सर एमसी को कम से कम उनको क्या नाम है, इस तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए रेजिडेंट के साथ में, बिकॉज जी दे आर मींट फॉर द कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। जी तो इसलिए उनका काम है कि हमारी समस्याओं को देखें, ना कि हमारे लिए समस्या क्रिएट करें। जी अब उन्होंने क्या किया, मुझे मेंबरशिप तो दी लेकिन समस्या क्रिएट कर दी कि 1 लाख रुपए ले लिया। मैं 1 लाख रुपए को चक्कर करने के लिए मेरी कितनी मेंटल फीस पीस उसमें डिस्टर्ब होगी। मैं जी सर ऐसा नहीं है यहाँ पे मैं प्यार से रहने के लिए आया हूँ, लेकिन प्यार से रहने के लिए प्यार से मुझे भी मेरे को भी फिर ज्यादा वो फिंगरिंग नहीं कर चाहिए। अगर मैं प्यार जी से रह रहा हूँ, मुझे कोई फिंगरिंग करेगा तो देन ही विल बी इन ट्रबल। जी। तो इसलिए तो एमसी से मेरी गुजारिश है कि मेरी हम्म जो आवाज है उसको बाकायदा आप फिर एग्जामिन कर लें। हो जी सकता है मैं गलत हूं, फिर जी। एग्जामिन करें। हम्म। अगर अगर मेरा पैसा बनता है तो मेरे को पैसा वापस कर दें बस। जी 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 और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपना रिटर्न के अंदर माफीनामा मांगे अगर गलती हुई है तो, कि सर हमारे से ये गलती हुई है एंड वी आर विड्रॉइंग अवर मिनट्स ऑफ द मीटिंग विच वी हैव जी पास्ड इन द 2022। जी जी जी। ऐसा नहीं है, एक तो अ, रजिस्ट्रार एग्जामिन ही नहीं करता उनके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जाते हैं वहां पे कि जी इन्होंने क्या कर लिया, वो ले जी लेते हैं, ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जी। सबसे बड़ा फ्लॉ ये है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो तो रोल है एक्चुअली रेगुलेटरी एजेंसी इज नॉट प्लेइंग। जी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं उनकी। और जी बड़े जी। आईएएस हैं उसके, आरसीएस जो है, आई थिंक दे शुड एग्जामिन द इशू थॉरली। अगर वो इस तरीके के स्टूडेंट कानून बना देंगे ना, तो इनकी कोई हिम्मत नहीं है कि किसी को टच भी कर जाएंगे। नहीं, वहां तो मैंने जैसे आपको बताया बहुत ज्यादा करप्शन है। मैंने तो दस सर आई मैं दस डियर दस सर, आईएएस मैं आपसे ऑफिसर्स बिल्कुल, का करप्शन। लेकिन आजकल है ना वो जमाना नहीं रह गया। अब मैं आप तक पहुंच गया हूं ना, तो आगे भी जी पहुंच जाऊंगा। जी 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 मेरी अगर जी पहुंच आप तक हो गई है तो मैं आगे भी पहुंच जाऊंगा। जी जी आपको मैंने कैसे ढूंढा, जी जी आपको कैसे ढूंढा, ये जी भी एक कला है। और जी किसी ने तो नहीं किया जी। हमारी सोसाइटी में, और किसी ने तो नहीं किया, मैंने कर हाँ दिया ना। जी 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 जी। तो मेरा तो मेरा जैसा मैं ये समझ रहा खास हूँ, वो है कि मैं कभी जुर्म सहन नहीं करूं। आपने जैसे बताया है कि पहला चीज ये होगी कि यू वांट टू लिव पीसफुली इन योर सोसाइटी। नंबर टू इज यू वांट योर दिस 1 lakh rupees back from this MC. That's And third, you are with saying that interest, with they interest should and with the penalty charges। हाँ 18% इंटरेस्ट दैट यू आर सेइंग। हाँ, हाँ, और और दूसरा तीसरा, रजिस्ट्रार से मेरी, तीसरा जो आप कह अगर रहे हैं कि रजिस्ट्रार को मेरी ये बात नहीं जाती है। जी हम्म, अपोलोजाइज करें ये। हाँ, जी जी कि दे हैव पास द रॉन्ग रेगुलेशन, जी जी। कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये कल को तो मेरी फांसी की सजा ही कर देंगे उसमें। हाँ अगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग इतनी स्ट्रांग है, तो हाँ अगर एमसी इतनी स्ट्रांग है कि वो रेगुलेशन कोई भी बना सकती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरसीएस, तो इट जी। मीन्स वो तो किसी की भी फांसी कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो इस तरीके का जो इनको वैधानिक अधिकार दिया गया है, ये देखा जाए तो रजिस्ट्रार को ये देखना चाहिए कि इनको जो पावर्स दी हुई है, मिस यूटिलाइज तो नहीं की। कोई जी 5 जी बंदे की कमेटी हो इंडिविजुअल, जो जा जाके ये चेक करे कि हाँ ये कोई उनको साइट के ऊपर कोई अपडेशन नहीं है। जी 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 अब जी इतने तक भी अपडेशन नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी जो है आरटीआई एक्ट में है। जी ये मैं जब यहाँ पे ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि दे आर काउंट विद आरटीआई एक्ट। जी जी। तो नहीं, अपनी साइड ये पे क्यों आपका नहीं अपडेट ये करते, ये कोई ये सीआईओ का आपका नाम नहीं है, ये कोई क्या नाम है उसका नाम नहीं है। ये ये जो है,
ये आपका सारा केस जो है आरसीएस ऑफिस में जाएगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, एंड आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड एट एवरी स्टेप। मैं आपको बताता रहूंगा कि अब मैंने ये किया, अब ये किया। और जो आपका पेज क्लीन हाउस बहुत सर्विस में खुलेगा, बहुत उसमें भी सारी अपडेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली मैं काम करता हूँ। बिल्कुल इसमें कोई मेरे को छुपा कर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली होता है। एवरीबडी कैन सी दिस। और मैं प्रोएक्टिवली आई अप्रोच द अथॉरिटीज। थैंक यू सर। तो और आप कुछ इस केस के बारे में कहना चाहते हैं? बस सर, मेरे ख्याल में आपने 1 मिनट में मेरी सारी बात को भांप लिया है। आपका इतना आईक्यू लेवल है कि आपने मेरे से भी आगे की सोच रखी हुई है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपके पूरे इस चैनल का भी, और आपका भी, आप जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं। और सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, प्रेसिडेंट हैं, अगर वो अफेक्टेड है तो आपके सामने आए और अपनी आवाज को बुलंद करें, जी 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 ताकि आपकी आवाज उन रजिस्ट्रार तक पहुंच सके और उन एमसी के कानों में भी पहुंच सके जो यहाँ पर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जी क्योंकि जी। उस रेजिडेंट को, ये क्योंकि ये तो पुराने जमे हुए हैं यहाँ पे, इनकी जी जड़ों को उखाड़ना इतना आसान नहीं है। जी। तो इनकी जड़ें ऐसे ही उखड़ेंगी जब हम लोग बाहर आएंगे तो। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की मेरा है। तो यही। जी। तो हाँ मैं जी। भी इस वीडियो के थ्रू सबको रिक्वेस्ट करता हूं दैट दे शुड सपोर्ट मी इन दिस एंडीवर, जिसमें मेरा भी बहुत ज्यादा रिस्क है। मेरे बारे में पढ़िए आप मेरी साइट के ऊपर जाकर, किस किस तरह की थ्रेट्स हैं मेरे को। बट स्टिल आई एम डूइंग दिस वर्क बिकॉज आई एम ऑल्सो विक्टिम ऑफ दीज एमसीज क्राइम्स। तो आप सर, और कोई? मैं जी आपके व्यक्तित्व की, आपकी चेष्टा की, और आपकी प्रकाष्ठा की, और आपके क्या नाम है, जिस तरीके के काम करने की कला है, उसका मैं बहुत बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जैसे लोग अगर इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो रियली मुझे, जो भी, अगर कम से कम मेरी आवाज आप तक पहुंच गई है, मेरे लिए यही संतुष्टि है सर। जी। तो मुझे आज आप तक बात पहुंचने के बाद मेरे को रजिस्ट्रार से भी और एमसी से भी इतनी अपेक्षा नहीं है। मेरे को ना आपसे बात करके मेरे को संतुष्टि हुई है। मैं जी फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके इनिशिएटिव का भी धन्यवाद करता हूँ। और आप इस, जिस तरीके से भगवान आपको बहुत ही दीर्घायु दे और आपको निरोग रखे, ताकि आप लड़ने में सक्षम हो। थैंक यू सर। थैंक्स। तो यही मेरा वो आपके प्रति वो तो आज आज का वीडियो, धन्यवाद। इसका इसका ओके। टाइम भी लिमिटेड होता है, तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। जी। थैंक्स फॉर ओके। पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू सर। थैंक्स। वंस थैंक्स। अगेन।